अब मैं ना स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ और मुझे काइंडली ये बताइएगा कि मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है सबको कि नहीं। आ रही है स्क्रीन में नज़र? बस। अच्छा जी। यहाँ पे मैं नोट पैड भी ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, जो सीखने के नियत से आया है ना, इंशाल्लाह मैं लिख कर देता हूँ कि इससे ज़्यादा फ्रूटफुल सेशन ना आपने कभी लिया होगा ना आपको एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। एंड ऑफ दिस सेशन, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को आगे पीछे करके आप लोगों के लिए मैंने टाइम निकाला है। यहाँ पे बेशक एक बंदा हो या 10 बंदे हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर लिया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारा आज का जो मेन टॉपिक है ना, वो है जी रैंक एंड रेंट, ठीक है। इस बिजनेस को हम किस नज़र से देखते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि फ्यूचर ऑफ एसईओ, ठीक है। अब ये दो एक ऐसे टॉपिक्स है, ठीक है। ये दो ऐसे टॉपिक्स है जिनका जिनको अगर इन दोनों का समझ, मतलब इन दोनों टॉपिक्स का अच्छे से समझ आ गई किसी भी इंसान को, ठीक है, तो उम्मीद है कि वो 2026 के अंदर 100%, आई गारंटी के 100% वो सक्सेसफुल हो ही गए, ठीक है। उसके पीछे कुछ रीजंस है, कुछ रिसर्च है, ठीक है। पहले आप थोड़ा सा मेरे बारे में जानिएगा कि मैं कौन हूँ, ठीक है। मेरा अपना नाम है आसिम नसीम, ठीक है। एंड मैं जो है दो कंपनीज रन करता हूँ, ठीक है, इस्लामाबाद के अंदर। और माशाल्लाह से आई हैव वर्चुअल एंड फिजिकल टीम एज वेल, ठीक है। और मैं 8 साल से जो है एसईओ करता हूँ। तो इंट्रोडक्शन इतना शॉर्ट ही ठीक है, बाकी काम की बातें आते हैं। अच्छा, रैंक एंड रेंट बिजनेस क्या है? आप लोगों के जितने भी माइंड के अंदर क्वेश्चंस, जो भी चीजें होंगी, इंशाल्लाह एंड ऑफ दिस सेशन वो सब मैं लूंगा और हर एक बंदे को पूरी तरीके से प्रॉपर गाइड करके भेजूंगा, ठीक है, जितना भी मुझसे होगा। और हम तकरीबन, ये सेशन हमारा 45 मिनट्स का होगा, तो ऑलमोस्ट 15 मिनट चले गए हैं, लेकिन आगे 45 मिनट हमने पूरा काम करना है। क्या रैंक एंड रेंट बिजनेस क्या है, इसको समझते हैं, और फिर फ्यूचर ऑफ एसईओ क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, रैंक एंड रेंट, ठीक है, ये नाम से जाहिर है कि पहले रैंक करो फिर उसको रेंट करो, तो इसका सीधा नाम बन जाता है कि एक बिजनेस आप कर रहे हो एक। क्योंकि जब जो भी सिस्टम, मिसाल के तौर पर हम कोई भी ऐसा ट्रेड करते हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें हमें लगता हो कि भाई आगे पैसे हैं, दैट कॉल इज लाइक, वो बिजनेस कम्युनिटी, समझ ले कि वो आप बिजनेस कम्युनिटी में आ चुके हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा प्रोसेस, कोई भी ऐसी मेहनत जो आप काम करते हो और आके आपको फ्रूट्स मिलने वाले होते हैं, आपकी मेहनत का सिला मिलेगा, तो दैट समथिंग लाइक बिजनेस, ठीक है। आप उस इंडस्ट्री को आप बिजनेस का नाम दे सकते हो। अच्छा, रैंक एंड रेंट के अंदर पहले तो ये चीज है कि मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि पोटेंशियल कितना है, ठीक है। पोटेंशियल इतना है कि आपकी सोच है, ठीक है। अगर आप लोगों में से, चलो पहले मुझे ये बताइएगा कमेंट के अंदर, ताकि मैं थोड़ा सा उसी अकॉर्डिंग आपको बता सकूं। मुझे एक बात बताएं, आप लोग जितने भी हैं, मेल है फीमेल है, व्हाट डू यू थिंक, आप पर मंथ कितने पैसे बनाना चाहते हो पाकिस्तान में रह के? एक अच्छी फ्यूचर के लिए आपको क्या लगता है कि भाई मैं इसमें अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकूंगा या कर सकूंगी? मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि कितने पैसे आप बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा मुझे बताएं। अच्छा, मुझे आप लोगों ने काइंडली डॉलर्स के, चलो ठीक है, डॉलर्स ठीक है यार, कोई मसला नहीं है, ठीक है, ओके हो गया। आगे और जी हुई 12 लाख पर मंथ, ठीक है। बताएं, मुझे बताएं। अच्छा जी, एक है जी $3000, ओके हो गया। इसके अलावा 1500 हजार। अच्छा, जो एवरेज मुझे समझ आई है ना, 3 साढ़े 3 हजार डॉलर के बीच में, ठीक है। अब सबसे पहले आपको आपका ये कंफ्यूजन मैं क्लियर कर सकता हूँ। अगर आप रैंक एंड रेंट बिजनेस में समझते हैं कि भाई मेरे $10,000 से गुजारा होगा ना, तो आप समझ ले के पॉसिबल, ठीक है। इसमें इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है आपकी मेहनत। आप मेहनत कितना कर सकते हो। अब जिसने 12 और 10 और पता नहीं कितने कितने लाख बोले हैं, खुद को एनालाइज करके समझिए कि भाई मैं कितना ज्यादा मेहनत कर सकता हूँ या कितनी ज्यादा मेहनत कर सकती हूँ। मेहनत एक ऐसी वाहिद चीज है जो कि आपको आपके गोल्स अचीव करवा सकती है, ठीक है। अब समझ लें, यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मुझ मुझे पता है आज मैं जिम स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और मैं अगर मुसलसल 365 डेज, ठीक है, अगर मैं 1 साल लगातार जिम करूंगा,
तो मेरी एक अच्छी फिजिक बन सकती है, ठीक है। अगर मैं डेली बेसिस पर क्या करूंगा, लाइक डेली बेसिस पर अगर मैं व्लॉग बनाऊंगा ना, तो 365 दिन के बाद कुछ ना कुछ मेरे ऐसे लोग होंगे, कुछ ना कुछ ऐसे फॉलोअर्स होंगे, या कुछ ना कुछ मेरा ऐसा सिस्टम होगा जो कि शायद बहुत बड़ा नहीं, लेकिन मेरा एक गोल अचीव हो जाएगा, ठीक है। सपोज करें, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, ये चीज पब्लिकली मैं नहीं करना चाह रहा, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। अभी मेरे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। फिर आपको इसकी वैल्यू बताता हूँ, ठीक है, कि कितना जरूरी है आपका माइंड क्लियर करना। काम करना, काम करना ना करना वो बात की बात है। अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे, आप एसईओ की इंडस्ट्री में जाएंगे, आप ग्राफिक डिजाइनिंग या किसी भी, समझ ले किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आप जाना चाहे ना, आप जा सकते हैं। तो अच्छा। वैसे वैसे किसी ने अभी रैंक एंड रेट पे काम किया है या करंटली कोई वेबसाइट रन कर रहा है? नहीं, हम तो इसी सर्विस देते हैं आप पेज का बस। अच्छा सर आ गए। जी जी। यार सॉरी फॉर इंटरप्शन, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको चीजें बताता हूँ। अच्छा जी, मेरा एक चैनल है, ठीक है, जिसके ऊपर, मतलब मेरे पास टाइम तो नहीं होता, लेकिन जो भी मुझे समझ आता है कि भाई जो फैक्ट होते हैं, ठीक है, जो ऐसी चीजें होती है जिससे मुझे पता चलता है कि ये 100% लेजिट है, ये 100% वैलिड है, ये 100% ऐसी चीज है जो कि आगे चलकर आपको ये चीज फायदा देंगी, ठीक है। हर वो चीज में आके डायरेक्टली आप ट्रस्ट करेंगे, मैं मुंह हाथ धो के या ना धो के मैं आके वो वीडियो लगा देता हूँ। उसकी वजह होती है, मैंने हमेशा एक चीज सीखी है अपनी जिंदगी से, अपने 8 साल के करियर में मैंने चीज सीखी है, जो आता है सिखाओ, ठीक है। सबसे आसान तरीका है पैसे कमाने का, वो ये है कि भाई जो आता है वो सिखाना स्टार्ट करो, ठीक है। एंड ये चीज आपको तब रियलाइज होगी जब आपको कोई चीज आती होंगी, और देन आप उसको शेयर करेंगे, ठीक है। इसी वजह से यार मैंने कहा था कि टाइम पर आ जाएं, तो अब एक एक दो दो बंदे आ रहे हैं, 1 मिनट इसको मैं करता हूँ। अच्छा जी, तो जब मैंने इस चीज़ों के ऊपर काम स्टार्ट किया, जब मैंने सीखा और दूसरों को सिखाना मैंने स्टार्ट किया, देन मुझे ये चीज़ रियलाइज हुई कि मेरे पास अब फीडबैक और जो मेरा फाइनेंशियल कंडीशन था वो कैसे टोटली चेंज हो चुका, ठीक है। मैं ऐसा चाहे बंदा था जो कि कैमरे कैमरे के सामने आने से बहुत ज़्यादा डरने वाला बंदा था, ठीक है। मैंने खुद फील किया, मैंने एंड मैं बिलीव मी, ट्रस्ट मी, के तकरीबन मैंने बहुत सारे साल इस चीज़ में ज़ाया कर लिए हैं। यार मैंने वीडियो बनाया तो फ्लॉग क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, इसी चीजों को करते करते मैंने अपना, समझ ले के आज मैं जहाँ पर देखता हूँ ना, मैं यहाँ पर, समझ ले के जहाँ पर आज मैं हूँ, मैं 20-50 गुना ज्यादा ऊपर होता अगर मैं 2-3 साल वो जाया ना करता, ठीक है। लेकिन सबसे, फिर भी ये कहूंगा कि अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, ठीक है। लेट सही, लेकिन एक आइडिया तो मिला ना, कि जो चीज मैंने सीखी वो मैं आपको भी बताऊं, ताकि आपको आइडिया हो कि भाई फ्यूचर में जो आपके गोल्स हैं, जो आप लोगों ने खुद बोला कि एक बंदा कह रहा है कि मुझे $1000 कमाने हैं, दूसरा बोलता है मुझे $3000 कमाने हैं, किसी को $1500 कमाने हैं, ठीक है। जिसमें आपकी लाइफ या डेली आपकी जो है ना, मतलब आपका किचन इनकम चल सके, ठीक है। अच्छा, मैंने बनाया यूट्यूब चैनल, ठीक है। अब इसमें आप जितने भी मेरी वीडियोस देखेंगे ना, ये सारे आपको रॉ फॉर्म में मिलेंगी। अच्छा, उसकी वजह,
रफ फॉर्म में क्यों मिलेंगी? रफ फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मिलेंगी कि ट्रस्ट मी कि मेरे पास इतना टाइम ही कभी नहीं हुआ कि मैं काम करता प्रॉपरली, लेकिन मुझे इतना पता था कि भाई जो चीज़ मैं अपलोड करूंगा, जो मैं ऐड करूंगा यहाँ पे 100% फ्रूटफुल होगा, और इंशाल्लाह जो मेरा एम है इस चैनल पे वो कंप्लीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये घंटों घंटों की वीडियोस अपलोड हुई पड़ी है, उसके पीछे क्या था, एक रीजन था। ठीक है, और इस चैनल के ऊपर मैं अगर आपको दिखाऊं ना तो तकरीबन 200-300 ऐसी वीडियोस होंगी जो कि अनलिस्टेड पड़ी होंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि आपको, क्योंकि इसमें मैंने पर्सनल चीजें शेयर की है, क्लाइंट के कुछ डेटा शेयर किया है, वो मेरे लिए पब्लिक करना बहुत मुश्किल था। फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर मेरे पास है तकरीबन 638 सब्सक्राइबर्स और 195 मैंने वीडियोस डाली है। ठीक है, एंड मैं आपको ये चीज बता सकता हूँ, ठीक है, मैं चलो एक रफली बताता हूँ, 25 से 30 लाख रुपए मैंने सिर्फ और सिर्फ इतने सब्सक्राइबर से बनाए होंगे। ये सिर्फ आपके लिए, ठीक है, जो आपके गोल्स है ना, वो आपको पता चले कि आपकी एक स्किल आपको किस किस तरीके से पैसे बनाकर, किस पैसे कमाकर आपको दे सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 8 दिन पहले एक वीडियो डाली है, एडवांस सिमेंटिक एसईओ कंटेंट राइटिंग 2026। ठीक है, ये एक ऐसा सेशन है ना, सिंपल इज दैट, आप समझ गए ना तो आप समझ ले कि पाकिस्तान में रहकर ये 500-600 डॉलर कुछ भी नहीं है, मतलब ये 1.5-2 लाख रुपए कुछ भी नहीं है, एजेंसीज आपके वेट में बैठी है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि आपने क्या करना है, आपने सीखना है, आपने अपने अपने गोल्स को अचीव करना है या नहीं करना। ठीक है, तो बताने का मेरा मकसद ये है कि यहाँ पर मैं आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर कोई बंदा डेली व्लॉगिंग भी करेगा ना तो 365 दिन वो कुछ ना कुछ कर सकेगा। और मजे की बात यह है कि यहाँ पर मैं कंसिस्टेंट नहीं रहा हूँ। ये 8 दिन पहले डाली है, ये 1 महीना पहले डाली है, ये देखिए ये मैंने 5 महीने पहले डाली है। ठीक है, 7 महीने पहले डाली, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ। लेकिन क्यों कंसिस्टेंट? क्योंकि वो मेरा माइंड 100% वो कंटेंट कंटेंट की तरफ आया नहीं है। ठीक है, मेरा सबसे बड़ा एक सिस्टम ये है। लेकिन जब ये आएगा तो आप समझ ले कि अगर एक बंदे के 500-600 सब्सक्राइबर्स है, क्योंकि मेरे डिफरेंट चीजें मेरी चल रही है, ये मेरा मैक्सिमम कंटेंट बिजनेस ओनर्स भी देखते हैं। ठीक है, और मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे किस्म के प्रोजेक्ट्स आते हैं। और आज एक प्रोजेक्ट मेरे पास आया है, अगर उसकी मैं आपको कॉस्ट दिखाऊंगा ना, आप कहेंगे कि सर अब जो हमारे गोल्स है, जो हमारी किचन इनकम की बात हो रही है, वो तो आपको एक प्रोजेक्ट से मिल जाएंगे। उसके पीछे भी रीजन बताऊंगा क्या है। तो आपको ये आइडिया हो गया होगा कि भाईजान अगर आप 365 डेज आज अगर जिम स्टार्ट करेंगे तो आपको इतना उम्मीद होगा कि साल बाद मैं कुछ मेरा फिजिक अच्छे से बन जाऊंगा। अगर मैं डेली व्लॉग करूंगा, कुछ ना कुछ आइडिया दूंगा अपनी पर्सनल लाइफ, मैं किसी को भी ये प्रेफर नहीं करता है कि अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर बात करें। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू दे जो कि आपको लगता है कि भाई ये चीज किसी ने कवर नहीं की है, अगर किसी ने कवर की है तो उस बंदे ने ये चीज उसमें ऐड नहीं है जो वैल्यू में ऐड कर सकता हूँ, वो चीज 100% चलेगी। ठीक है, उसके अलावा जिम की भी हो गई, इसकी भी हो गई। अब आते हैं बात सबसे इम्पोर्टेंट स्किल की। ठीक है, तो जब आपको इतना यकीन है कि भाई एक साल में मेरा फिजिक अच्छे से बन सकेगा, डेली व्लॉग करूंगा तो एक साल बाद कहीं ना कहीं इंशाल्लाह पहुंच जाऊंगा। ठीक है, उसके अलावा अगर स्किल सीखूंगा तो मैं आपको एक बात बताऊं, आप जो है ना आप बनेंगे जी प्रो लेवल के। ठीक है, और ना ये मैं ना शॉर्टकट के बारे में बता रहा हूँ, ना मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि जी आप आज स्टार्ट करेंगे कल आपके पास किस किस किस्म की क्या क्या चीजें होंगी। कुछ भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि भाई इसके कि आप अगर मेहनत करोगे तो आप क्या चीज हासिल कर सकोगे। अब मैं आपको मजे की चीज बताता हूँ, एक स्किल किस लेवल पर और किस किस चीजों से मोनेटाइज होता है। ठीक है, हम लेकर के चलते हैं जी एसईओ। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से लास्ट में बताऊंगा, लेकिन अब फिलहाल इन दोनों को मैं कंबाइन लेकर आपको बताऊंगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ छोटा सा फर्क है, वो भी आपको बताऊंगा, और इसके अंदर फर्क नहीं है। ये सिर्फ आपको जो आइडिया दूंगा ना, लास्ट में आपको आइडिया हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, एसईओ आपने सीखी है। ठीक है, सबसे पहले क्या तरीका है जी, कंसल्टेंसी। ठीक है, सबसे पहले आप कैसे बना सकते हो कंसल्टेंसी के तौर पे, मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं आपको जो मैं बताने लगा हूँ ना, और एक मजे की चीज भी आपको बताऊँ जो कि समझ लो कि आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा एक पॉइंट होगा, वो ये है कि मैं ना अपवर्क पे काम करता हूँ ना फाइवर पर करता हूँ, मैं सिर्फ लिंक्डइन पर काम करता हूँ। और वो भी मतलब पहले एक्टिवली काम करता था लेकिन अभी नहीं करता। अभी आपके काम में इतना जान होना चाहिए ना कि आपके पास खुद मदद लोग खुद ब खुद आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, आपको किसी को रीच आउट करने की जरूरत ना पड़े, आपको किसी को ये चीज बताने की जरूरत ना पड़े कि भाई मुझे क्लाइंट चाहिए, मुझे क्लाइंट हंटिंग करनी है, मुझे क्लाइंट हंटिंग सीखनी है। वो ओवरऑल चीजें कोई भी मैटर नहीं करती, आपके क्लाइंट हंटिंग का ये सारा मसला ये चीज सोल्व कर देंगी। ठीक है, आप मेरी बात को गौर से देखिएगा। सबसे पहले मैंने कहा जी
आप एसईओ से कंसल्टेंसी के तौर पे भी पैसे बना सकते हैं। हम यहाँ पर आके, आप सबको पता है कि फाइवर एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहाँ पर मोस्टली लोग आते हैं, गोरे आते हैं, डिफरेंट लोग जाते हैं, और वो आपको मतलब जाहिर सी बात है आपके हिसाब से पैसे पे करते हैं। अब ये देखें, थोड़ा सा ना यहाँ पर एक आइडिया देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर है जी, आई विल कंसल्ट विद यू टू ऑप्टिमाइज फाइवर गिग प्रमोशन प्रोफाइल वट एवर, ठीक है। एसईओ कंसल्टेंसी हम कर देते हैं जी, वेबसाइट भी लिख देते हैं साथ में। अच्छा, मजे की चीज ये है कि एसईओ कंसल्टेंसी के ऊपर अगर आप गिग बनाते हैं ना, तो आपके 100% पॉसिबिलिटी होंगी कि आप यहाँ पर अच्छे से रैंक हो सकते हैं, ठीक है, और आप फाइवर से पैसे बना सकते हैं। ये एक कीवर्ड था जो कि सर्च किया रैंडमली, लेकिन आपके काम का है। आप अगर कोई बंदा एसईओ के इंडस्ट्री में है, वो यहाँ पर आके गिग अच्छे से, लेकिन थोड़ी सी रिसर्च करके, थोड़े से ये थंबनेल्स देखें, प्रोफाइल्स देखें, और उसी अकॉर्डिंग आपने काम करना है। अच्छा, हमारे पास है जी एसईओ कंसल्टेंसी वेबसाइट। अब पहले इस पे आते हैं। इस पे है जी, आई विल डेवलप एसईओ स्ट्रेटेजी दैट विल हेल्प योर बिजनेस ग्रो। ये सिर्फ आपकी एसईओ स्ट्रेटेजी बनाएंगी। स्ट्रेटेजी से मुराद क्या है? स्ट्रेटेजी से मुराद ये है कि ये आपको बताएंगी कि भाई किस तरीके से आप एसईओ के थ्रू, या किस तरीके से एसईओ इसके बिजनेस को हेल्प कर सकती है। सिंपल एज दैट। मैं इसमें आपको ये नहीं कहूंगा कि 73,000 बनाओ, 28,000 बनाओ, आप अज्यूम करो सिर्फ 10,000 अब बनाओ, कुछ भी जरूरत नहीं है। आपका ये एक स्कीम बन जाता है, ठीक है। और रैंक एंड रैंक का आपको इंशाल्लाह सिस्टम क्लियर हो जाएगा जब मैं कुछ चीजें यहाँ पर ऐड करता जाऊंगा। थोड़ा सा आपने आइडिया लगाना है ताकि आपका माइंड में क्लियर करता जाऊँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर खोला जी, एक मिनट, अच्छा जी, मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर खोला है। अब समझ लें कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेंसी के तौर पे आपके पास 10 क्लाइंट हर महीने आते हो। ये कैसे आएंगे? सब चीज़ों का आपको क्लियर, लोग आपके पास खुद आएंगे, ये भी मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, 10,000 रुपये आपने सिर्फ और सिर्फ एसईओ के कंसल्टेंसी के लिए लोगों से लेने हैं, ठीक है। और आपने अपने लिए एक रोड मैप बनाना है कि भाई मैंने हर महीने 10 बंदों को ये सर्विस देनी ही देनी है, ठीक है। जिसमें मैं लिख कर देता हूँ, अगर आप मेरी इस फ्लो के ऊपर, इस रोड मैप के ऊपर अमल करते हैं, तो कम अज कम भी नहीं होना तो अगर 10 बंदों का कंसल्टेंसी देते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग जो है वो आपको अपना बिजनेस हैंडओवर करेंगे कि भाईजान हमसे नहीं होता, आप ही करो, ठीक है। तो आपने सिर्फ उसको अपने नॉलेज के हिसाब से गाइड किया, मार्केट के हिसाब से गाइड किया, 10,000 रुपये आपने उससे लिए। ये तकरीबन आप उससे अगर समझ ले, मैं यहाँ पर करता हूँ जी 10, तकरीबन 1 लाख रुपए अराउंड, ठीक है। 1 लाख रुपए आप इजीली सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेंसी के तौर पे बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कैसे कैसे आप बना सकते हैं। दूसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको आपको पता हो कि भाई एसईओ क्या है, एसईओ कैसे काम करती है, एसईओ से आप एक दूसरे दूसरे बंदे के बिजनेस को क्या हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके से वो अपना बिजनेस उससे रन कर सकता है, ठीक है। आपने रैंक कर लिए, सब कुछ हो गया, आपको एसईओ का पता चल गया, आप टीचिंग स्टार्ट करो। देखिए, मैं आपको हमेशा एक बात कहूंगा, बहुत सारे लोग नेगेटिव बात करेंगे, बहुत सारे लोग बहुत सारी उल्टी सीधी बात करेंगे। आपने क्या करना है, सर को नीचे रख के काम करना है और अपने विजन के ऊपर बढ़ना है, ठीक है। अगर आप ये सोचेंगे जी फ्लाई होगा, वो होगा, ये होगा, जितने भी ज्यादा आप लोगों की सुनेंगे ना, मैं लिख कर देता हूँ कि आप कभी अपने मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ महीने के, मैं आपको ये भी कहूंगा कि हजारों स्टूडेंट्स के बीच में आप पैसे के पीछे कभी भी नहीं भागना। मैं आपको यहाँ पर जितने भी गाइड कर रहा हूँ ना, ये सारी वैल्यू की चीज है। आप कंसल्टेंसी के तौर पे क्या कर सकते हो, एक बंदे के बिजनेस को रोड मैप दे सकते हो कि एसईओ किस तरीके से उसके बिजनेस को हेल्प कर सकती है लॉन्ग टर्म के अंदर। टीचिंग के अंदर क्या कर सकते हो, बहुत सारे हमारे जैसे नौजवान एम ही घूम रहे होते हैं, ठीक है, उनको पता नहीं होता भाई हम क्या करें। अच्छा, जब उनको एक रोड मैप मिल जाता है, रोड मैप भी छोड़े, उनको पता चल जाता है कि एसईओ क्या है। तो अगर आपको लगता है, आपके अंदर गट्स है कि भाई आप एक बंदे को सेटिस्फाइड कर सकते हो, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आपके पढ़ाने का अंदाज अच्छा है, और आप जो बोलते हो वो आगे वाले को अच्छे से समझ आ जाती है, तो आप टीचिंग भी कर सकते हो। अब यहाँ पर भी यही बात कहूंगा आपको कि अगर मिसाल के तौर पर आपको लगता है कि भाई आपका टाइम बहुत कीमती है, तो टाइम हर बंदे का कीमती होता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने इस्लाम से ज्यादा जो अहमियत दी है ना, वो दी है वक्त को। तो वक्त हिसाब से अगर आप किसी से बात भी करोगे ना, तो मैं समझता हूँ कि आपके पैसे हक हलाल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आती है बात, अगर आप सिर्फ 10 स्टूडेंट्स को भी लेकर के चलते हैं, ठीक है, ये सारा रोड मैप दूंगा लास्ट में कि कैसे आपके पास ये लोग आएंगे खुद ब खुद, ठीक है। अच्छा, अगर आप सिर्फ 10 स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं ना, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये कुछ भी नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जब लास्ट में आप सुनेंगे जो एंड प्रोसेस होगा,
आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, 10 स्टूडेंट्स को आपने पढ़ाना है और उसके अलावा जो है आपने 10 कंसल्टेंसी सर्विस देना है, ठीक है। आपके पास कम से कम 2 लाख मंथली बन चुके हैं, ठीक है। अब आगे जाते हैं। उसके अलावा आप सर्विस भी तो देंगे, ठीक है। आप एसईओ के सर्विस दोगे, ठीक है। अब जब आप एसईओ के सर्विस दोगे, मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं पहले चार्ज करता था $350, ठीक है। लेकिन आफ्टर एलएलएम, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, जेमिनी, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, अब उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने अपने क्लाइंट्स के काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स को रैंक कर लिया है, ठीक है। और बहुत सारे पीएस करवा लिए हैं जो कि बिल्कुल चैट जीपीटी पे थे ही नहीं, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग मैंने चीज़ें स्टूडेंट्स को बताना स्टार्ट भी किया है अपने चैनल के ऊपर। वहाँ पर मेरी कोशिश है कि जितने भी मुझे टिप्स आते हैं, कोई भी मतलब ऐसी कोई समझ ले के स्ट्रैटेजी होती है जो मुझे लगता है कि भाई ये पावरफुल है और ये मेरे स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगी या लोगों को हेल्प करेंगी, मैं डायरेक्टली बिना कुछ इधर उधर करके मैं पोस्ट बना के या वीडियो बना के डायरेक्टली डाल देता हूँ, ठीक है। जो लर्निंग के पर्सपेक्टिव से आया होगा उसके लिए मेरे मुंह से निकली हुई हर बात अच्छी लगेगी, ठीक है, और उसको समझ आ जाएंगे। अच्छा, एसईओ सर्विस के एक चीज यहाँ पर मैं कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ। मेरे पास एक बंदा था, वो आया, उसने मुझे कहा, चले रिसेंटली की बताता हूँ, तकरीबन 3-4 दिन पहले की बात है। एक बंदा है, वो मेरे पास आया, उसने मुझे कहा कि आसिम भाई एक बंदा है और उनकी 2 वेबसाइट्स है और उनकी हमने एसईओ करनी है, ठीक है। मतलब उनको नहीं आती, वो मुझसे ही काम करवाने वाला था। तो मैं इसके साथ क्या करूँ, इससे कितने पैसे लूँ वगैरह ना। तो मैंने उसको कहा कि एक वेबसाइट के कम से कम $600 आप बताओ उसको, ठीक है, एक वेबसाइट के। वो मुझे आगे से पता है क्या कहता है, वो मुझे आगे से कहता है यार क्लाइंट इतना देगा नहीं देगा, क्योंकि वो जिस बंदे से एसईओ कर रहा था वो ₹20,000 चार्ज कर रहा था। अब मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने उसको ये कहा वो उसके पास चला गया, ठीक है। अब वो आएगा लास्ट में, लेकिन अब यहाँ पर इस बात को अपने दिमाग में डालना, और अब नेक्स्ट बताता हूँ, इसके साथ एक बात जुड़ी है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग मेरे पास आज की मैं बात बताता हूँ, शाम की मेरे पास एक क्लाइंट आया। उसने भी मुझे सेम यही सूरत हाल का, जी मैं एक एसईओ एजेंसी से काम करता था इस्लामाबाद में, और उन्होंने मुझे ऐसे दिया वो सब दिया, और एसईओ के वो मतलब मुझसे 50,000 चार्ज करते थे, और मतलब वेबसाइट के इशू भी सॉल्व करते थे, कंटेंट राइटिंग के भी करते थे, ग्राफिक डिजाइनिंग भी उसके अंदर करते थे, सब कुछ करते थे। तो मैंने कहा एंड ऑफ द डे आप क्या हो, तो मुझे आगे से कहता है एंड ऑफ द डे मैं जीरो, ठीक है। तो फिर उसने मुझे, अब मेरी बात को गौर से अंडरस्टैंड करें, इसमें जो फैक्ट मैं आपको बताने वाला है। वो मुझे आगे से कहता है कि जी मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर अच्छे से प्रोडक्ट भी डाले, 400-500 प्रोडक्ट्स भी डाले, और प्रोडक्ट्स के अंदर जो है मैंने योस्ट एसईओ का एक प्लगइन होता है, मतलब अगर आपको नहीं पता जो न्यू होता है, वेबसाइट के अंदर एक ऐसा समझ ले, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐप होता है, जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट के ऊपर जो जो काम करते हैं ना, तो वो ग्रीन होता है। टाइम के साथ साथ जो भी अच्छा अच्छा पॉइंट हम करते हैं, कंटेंट को अच्छे से राइट करते हैं, सेट करते हैं, कौन पे जियो एसईओ वाला, बिल्कुल। तो अब जैसे जैसे वो ग्रीन होता है ना, तो जो न्यूबीज होता है ना, उनको 100% ये क्लैरिटी होती है कि जी हमने बहुत अच्छे लेवल की एसईओ की है, ठीक है। लेकिन ऐसा हरगिज भी नहीं होता। तो मैंने उसको उस बंदे को मैंने यहाँ पे रोका, और मैंने उसको बोला, भाईजान, मैंने कहा जाके गूगल पे जाओ, जो कोई भी कीवर्ड सर्च करो, कोई टॉप का बिजनेस उठाओ, उनका पूरा का पूरा कंटेंट कॉपी करके अपनी वेबसाइट पर जाकर चेक करोगे, तो वो उनके आपके वेबसाइट के ऊपर हर चीज वो रेड दिखेंगी। मैंने कहा ये एक इल्यूजन है, क्योंकि हम जैसे लोगों के माइंड में क्रिएट हुआ पड़ा है कि जी ये ग्रीन होगा, लाल होगा, पिंक होगा तो काम चलेगा, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। जिसको मुझे अगर पता है ना कि बाइक कैसे चलती है, तो मेरे लिए मैटर नहीं करती कि स्पीड कितना है, मुझे ये मैटर नहीं करेगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे चला रहा हूँ, कहाँ पे जा रहा हूँ। मुझे पता है कि मुझे बाइक चलानी आती है, मैं बिल्कुल समझ ले कि मैं स्पीड से चलाऊं, आराम से चलाऊं, कैसे भी चलाऊं, मुझे पता है चीज़ों का, ठीक है। तो उस बंदे ने पता है क्या मुझे कहा, वो मेरे पास आया था एक छोटा सा मसला लेके। मैंने उसके साथ बात की है $1,200 एससीओ के, दिखाता हूँ आगे, ठीक है। $1,200 मैंने एससीओ के उससे बात की है। उसने कहा कि आप मुझे फिर जो है ना मेटा के ऊपर एड्स वगैरह का भी सिस्टम आप करोगे ना, तो उसने कहा आप उसके कितने पैसे चार्ज करोगे। तो मैंने कहा कि मैं उसके तो $800 करता हूँ। तो मैंने कहा कि आप जिस बंदे के रेफरेंस है मैं आपसे $600 वहाँ पे चार्ज करूंगा ना। तो मुझे आगे से कहता है कि पाकिस्तान के हिसाब से ये ज़्यादा नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं काम करता हूँ उर्जी के पैसे लेता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। उसने कहा कि आप स्टोर बनाने के कितने पैसे लेते हैं। तो फिर उसको जाहिर सी बात है, मैंने कहा कि आप मुझे पहले बताएंगे आपके कितने पेजेस है, प्रोडक्ट कितने हैं, क्या है, आप किस लेवल का स्टोर बनाना चाहते हैं। मैंने कहा स्टोर तो 1 लाख में भी बन जाएगा और 10 लाख में भी बन जाएगा, वो तो आपके ऊपर वेरी करती है कि आपको किस तरीके का चाहिए ना। तो वो मुझे कहता है कि स्टोर भी आप बनाओ। अब मैं जनरली आपको थोड़ा सा आपका माइंड
बनाने के लिए बोला है, वो इन सारी चीज़ों के ऊपर एग्री हुआ। उसने कहा सर वो मेरा भी वेट है, मैंने अपने सिस्टम को भेज दिया है, वो रिपोर्ट बना रहा है, ठीक है। तो उसकी कंडीशन इस टाइम करंटली क्या है। अच्छा समझ ले कि स्टोर, चलो स्टोर वो तो एक समझ ले कि जब मेरे लिए क्लैरिटी मिलेगी तब मैं उसके साथ डिसाइड करूंगा, लेकिन अज्यूम करो कि मुझे 1800-1500 डॉलर ऐसे मिलेंगे, ठीक है। उसमें समझ लो मेरे पूरे दिन में 1 घंटा सिर्फ लगेगा या मैक्सिमम 2 घंटे लगेंगे, उसके अलावा ज्यादा मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। एक वीडियो में जो यहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है, ये वाली वीडियो जो मैं अपलोड कर चुका हूँ, ये पूरा का पूरा काम मैं अपनी जो मेरी एम्प्लॉय है, फीमेल है, उसको मैं सिखा चुका हूँ। वो तकरीबन मेरे से कर रही है 8 महीनों से, एंड वो मुझसे हर महीने 80,000 सैलरी लेती है। क्यों लेती है, मुझे पता है, उसने मेरा सारा टेंशन खत्म किया है। मेरे पास प्रोजेक्ट आते हैं, उसको पता है, उसके साथ काम सिस्टम चल रहा है, हर चीज हो रही है। वो भी बाइज्जत, ना मैंने कभी उसको देखा है, ना मैंने उससे मतलब ये पूछा है कि आपके घर में कौन है, क्या नहीं है। वो काम करना जानती है, मेरे काम आ रही है, दैट्स इट, ठीक है। मुझे उसके साथ कोई और लेना देना नहीं है। अब मुझे एक बात बताएं कि अगर मुझे एक जनरल बात बताएं कि अगर एक फीमेल एक घर में बैठकर एक औरत कर सकती है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो मर्द है ये तो सारे ही कर सकते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट आते हैं कि अगर आपके पास एसईओ के प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, और एसईओ के प्रोजेक्ट्स आपके पास, आप समझ लो कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 साल आप खुद को टाइम दो और बोलो कि भाई मेरे पास कितने होंगे, मेरे पास सिर्फ 5 क्लाइंट मैंने लेने हैं। लेकिन 5 क्लाइंट लेने से पहले पहले आपने अपने स्किल, जब आपका स्किल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना, तो पहले से आपको बताता हूँ, माइंड में डाल दूं, आप सोचे भी ना आगे, ठीक है। अगर आपको आता है काम, फिर मैं आपको बताता हूँ, आप सिर्फ 5 क्लाइंट लें, ठीक है। और जब आप 5 क्लाइंट लेंगे ना और आपने काम किया होगा, और ये चीज आपका ये वाला मसला हल करेंगी, आता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। आप क्लाइंट को आंखें डाल के आप उनको बोलेंगे कि भाई मैं चार्ज करूंगा आपसे $400, ठीक है, ना 1 रुपया कम, ज्यादा आप कह सकते हो, वो आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर डिपेंड करता है। आप सिर्फ 4 क्लाइंट, आप $400 उसको मुंह पर बोलो है। क्यों, क्योंकि देखें जब आप काम करेंगे ना, सिर्फ आप ये वाली वीडियो देखेंगे ना, आपको पता चलेगा कि भाई एक 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 कंटेंट पीस, एक पेज के ऊपर कंटेंट राइट करने के कितना ज्यादा टाइम लगता है, कितना कंज्यूमिंग होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि थ्रू चैट जीपीटी, अगर आप एआई के थ्रू भी करते हैं तो ऑब्वियस बात है कि आपको टाइम लगता है, हर चीज का टाइम लगता है। तो यहाँ पर पैसे आपके काम के नहीं है, आपके सिर्फ वक्त के है कि अगर आप अपना वैल्यूएबल टाइम किसी के लिए मुख्तस करके काम करोगे ना, तो फिर आपको यहाँ पर हेसिटेशन फील नहीं होनी चाहिए कि भाई मैं यहाँ पर इससे कैसे $400 मांगू, ठीक है। अब अगर आप फारिग बंदे हो, आपको काम वाम कुछ भी नहीं है, और आप फिर ये सोचोगे कि भाई ये क्लाइंट ना चला जाए, भाग ना जाए, आपके आपके बात में इतनी कॉन्फिडेंट होनी चाहिए ताकि अगर आगे आगे वाला बंदा सुने, वो सोचे ही कि भाई मैंने तो यहाँ पे इसी के साथ काम करना है, ठीक है। तो एक रिसेंटली का मैं आपको बताऊंगा, तो आपके पास अगर 400 डॉलर आप क्लाइंट से लेते हैं, और आप सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ हर महीने लो, 4 साल, सॉरी 1 साल के अंदर आप सिर्फ 5 महीने 5 क्लाइंट भी लोगे ना, तो हर मंथ आपके पास आएगा $2,000, ठीक है। और एक एवरेज कैलकुलेशन के हिसाब से 280 के हिसाब से मैं आपको सर्च करके बताऊं, तकरीबन कुछ 5,80,000 रुपए आपके पास सिर्फ और सिर्फ एसईओ के सर्विस से ही आएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी, और मैं आपको कुछ ऐसी चीजें भी बताऊंगा ना, आपका दिमाग, आपका जो होश है ना, वो उड़ जाएगा कि लोग कैसे कर रहे हैं ये चीज, ठीक है, कैसे पॉसिबल होती है ये चीजें, कैसे पॉसिबल हो जाती है। अच्छा जी, तकरीबन आप कुछ 7-8 लाख रुपए आपका यहाँ पर बन जाता है, तकरीबन कुछ 7,60,000 रुपए आपका यहाँ पर बन जाता है, और आपने 5 क्लाइंट्स लिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देता हूँ ट्विस्ट, ठीक है। सिर्फ एसईओ की सर्विस की मैंने बात की थी, आगे फिर बाद में बताता हूँ। जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आएगा, ठीक है, या तो उसके पास वेबसाइट कोई जेनरिक होगी, मैंने 8 साल के अंदर जो देखा है ना, वो उसके हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। या तो कोई ऐसा वेबसाइट लेकर के आएगा जो तक खारा होगा, या ऐसा वेबसाइट लेकर के आएगा जिसमें एसईओ ऑडिट करने के बाद इतने मसले मसाइल होंगे ना, जो कि आपको फील होगा कि भाई ये तो इस वेबसाइट पे काम करते हैं तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन होता है जो क्लाइंट के लिए भी विनिंग सिचुएशन होता है। सबसे पहले आप थोड़ा सा रिसर्च करो और देखो कि उसी क्लाइंट के बिजनेस के, जो उसी क्लाइंट के इंडस्ट्री के अंदर ऐसा कौन सा बिजनेस है जो कि किस किस किस्म की वेबसाइट चल रही है, किस किस्म की डिजाइन चल रही है। तो फिर आप अपने क्लाइंट के बिजनेस के साथ कंपैरिजन करोगे तो आपके सामने क्लियर ट्रांसपेरेंट रिजल्ट आ जाएगा कि भाई मेरे क्लाइंट की वेबसाइट तो तकी सी है, इसमें क्या कोई मतलब बंदा हैगा। अब वेबसाइट दोनों है, जैसे कि एक BMW है और एक मेहरान मोटर है, ठीक है।
तो दोनों ही गाड़ियां हैं, लेकिन फील कैसे, किस कंफर्टेबल कस्टमर को किस में ज्यादा कंफर्टेबल फील होगी। दिस इज सेम लाइक, ये बिल्कुल सेम टू सेम वही सीन है कि एक बंदा एक वेबसाइट पर जाएगा तो उसको कैसी फीलिंग आएगी, उसी के अकॉर्डिंग ये समझ ले कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपका मैक्सिमम फ्री ऑफ कॉस्ट पैसा आपका यहाँ से बनना है, ठीक है। और ये मैं दिखाऊंगा कि कैसे बनता है। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर क्या करना है, पहले आपने मार्केट देखना है। देखना है कि अगर क्लाइंट की वेबसाइट अच्छी हो, आपको समझ आती हो, ओके हो गया, फिर उसमें कोई, उसमें आगे पीछे नहीं करना। लेकिन जब आपको पता हो कि भाई यहाँ पर तो इतने मसले मसाइल है, अगर मैं इसको बोलूंगा और ये जितने पैसे मैं इससे लूंगा उसमें से नई वेबसाइट बन सकती है, आप आराम से उससे प्रोजेक्ट ले सकते हो, ठीक है। अब पाकिस्तान में अगर आप क्लाइंट के साथ काम करोगे ना, तो मैं आपको पहले से बताता हूँ 75 के ऐसे आपका कम में वेबसाइट नहीं बनना चाहिए। ये भी बेस्ड करता है आपकी स्किल के ऊपर, कॉन्फिडेंस के ऊपर। मैं पाकिस्तान में रह के अगर बात बताऊँ ना, मैंने 3-3 लाख में वेबसाइट बनाई है, रीडिजाइन करवाई है सिर्फ डेवलपर से। तो ये आपके लिए एक टिप है कि भाई सर, और 75,000 क्यों बोले हैं, क्योंकि होस्टिंग वो लेगा, आपकी एफिलिएट लिंक से वो आपके अलग पैसे बनेंगे, ठीक है, होस्टिंगर से वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट लिंक बन जाता है। और उसके अलावा जो आप वेबसाइट बनाएंगे उसमें से होगा क्या, डेवलपर के पास जाहिर सी बात है, आप डेवलपर देखें कैसा डेवलपर आपको मिलता है, उस हिसाब से आप उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे। क्योंकि देखें, यहाँ पर पूरा का पूरा रिस्क आपके सर के ऊपर होता है, जवाब आपने देना होता है, वेबसाइट की डिजाइन आपने सेलेक्ट करनी है, क्योंकि आपने इसके ऊपर एसईओ करनी पड़ेगी, ठीक है। सिर्फ आपने एक डेवलपर को बताना है भाई ये वेबसाइट और इसको ऐसे बनाना है, दैट्स इट, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर आपको लगता है आप 15,000 दो, 20,000 दो, 25,000 दो, आजकल के दौर में तो मतलब फ्री वेबसाइट बन जाती है, लेकिन मैं आपको कभी प्रेफर नहीं करूंगा कि आप उस पर जाएं। स्टार्टिंग में आपने करना यह है कि आपने डेवलपर से जो माहिर होगा उससे काम करना है। अब मिसाल के तौर पर आपके पास, समझ ले, और मैं ये बता दूं, बहुत अच्छे लेवल के, मतलब आप यहाँ से, मैं आपको एक बात बताऊं, जितना मैंने पैसा यहाँ से बनाया ना, सिर्फ यहाँ से, ठीक है, उससे कई ज्यादा पैसा मैंने यहाँ से बनाया। मैं आपको अभी दिखा तो नहीं सकता, लेकिन चले मैं यार थोड़े फिर कभी दिखा दूंगा, एक स्क्रीनशॉट में शेयर कर लूंगा। मैंने भी रिसेंटली, सिर्फ रिसेंटली की बात बता रहा हूँ, रिसेंटली एक सिंपल वर्डप्रेस की वेबसाइट मैंने $7,500 में, अब इसको मल्टीप्लाई खुद करना है, 7,500, $7,500 में मैंने सिर्फ एक सिंपल वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाई है। दैट इज द पावर ऑफ योर कॉन्फिडेंस, दैट इज द पावर ऑफ योर कम्युनिकेशन, एंड दैट इज द पावर ऑफ योर स्किल सेट। जब आप बात करोगे ना, तो आगे वाले को समझ आ जानी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि आपका क्लाइंट कौन है। अब एक क्लाइंट आपके मोहल्ले का शॉप वाला भी हो सकता है, और एक आपका क्लाइंट आपके एक फैक्ट्री का मालिक भी हो सकता है। तो अब वहां पर ये चीज आपने फाइंड करनी है कि भाई ये जो बंदा मेरे पास आया है इसका बैकग्राउंड कैसा है, क्या जिस इससे मैं अगर 10 मांगूंगा तो ये मुझे 10 देने के काबिल है। तो अगर आपको लगता है कि ये 10 देने के काबिल है, वहां पर आपने प्राइसिंग पिच करनी है, ठीक है। एंड मैं लिख कर देता हूँ, जितनी आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगी उतने ही ज्यादा आपके पास पैसे ज्यादा आएंगे। सारा का सारा गेम कॉन्फिडेंस का है। अब जैसे कि एग्जांपल, यहाँ पर आप लोगों में से एक ऐसा बंदा भी होगा जो कि कहेगा कि जी मैं एसईओ करता हूँ, मैं बड़े अच्छे से करता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, वो मुझे सेटिस्फाइड नहीं कर सकता। उसकी वजह पता है क्या है? क्योंकि मैं खुद का काम जानता हूँ, ठीक है। वो मुझे कुछ भी नहीं बेच सकता, लेकिन अगर वो मुझे अगर कह सकता है कि सर मेरे अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, तो मैं फिर लिख कर देता हूँ कि अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस है ना, तो फिर उसको अपने प्राइस टैग ऊपर करना है, ठीक है। कोई भी माँ के पेट से ऐसे नहीं आता कि भाई कोई बंदा 20,000 ले रहा है तो कोई 30,000 मुझे क्यों देगा, ठीक है। तो उस हिसाब से प्राइसिंग का कंपैरिजन आपने छोड़ देना है, ठीक है। और मैं आपको लिख कर देता हूँ कि अगर आप अच्छे से काम करते हैं क्लाइंट्स के लिए, ठीक है, और आपको अगर लगता है कि भाई एक क्लाइंट ऐसा है जो कि अच्छा खासा क्लाइंट है, तो आपको दे सकता है, आप उससे 1 लाख रुपए आराम से ले सकते हो। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं, कोई भी आगे पीछे कुछ भी नहीं, ठीक है। आप उस हिसाब से अगर उससे सिर्फ एक महीने में सिर्फ आप 2 वेबसाइट्स बनाते हैं, ठीक है, 75,000 के आप 2 वेबसाइट्स बनाते हैं, तकरीबन ये 150 के आपके पास सिर्फ वेबसाइट से आते हैं, ठीक है। ये अगर मैं अपने लेवल पर फिर हिसाब करूंगा ना, तो फिर ये किस्सा कहीं और पे चला जाएगा। मैं वो बातें बता रहा हूँ जो कि आपके माइंड में भी जाएगी, आपको समझ भी आएगी, और आपको लगेगा भी कि एवरीथिंग इज पॉसिबल जो यहाँ पर सर लिख रहे हैं, ठीक है। उस हिसाब से आप यहाँ से लिख कर सकते हो। और आप, मैंने आपको 2 वेबसाइट का बोला है, पूरे महीने में आप सिर्फ 2 वेबसाइट बनाओ, ठीक है। आएंगे आपके पास काफी, जब आप काम करेंगे, जब आपको मैं इसका रीजन बताऊंगा, ठीक है, बिजनेस का समझाऊंगा, तब आपको लगेगा कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, आप खुद बोलेंगे, ठीक है। आपके पास 2 ऐसे बंदे आते हैं जो सिर्फ आपसे वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है, सर प्लीज आपने कुछ प्रोजेक्ट्स बताओ हम देखें।
पहले जो मैं बोल रहा हूँ ना, काइंडली इसको थोड़ा सा सुनिएगा, देखिएगा, देन हम उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है, टाइम हुआ तो। अच्छा, यहाँ पर आपने फिर ये वाला सिस्टम फॉलो किया, ठीक है। उसके अलावा अब आते हैं आपकी बात यहाँ पे, ठीक है। ये चीजें तो आपको एक आइडिया मिल गया, जो आप लोगों ने पहले कहा कि हमारी लाइफ के लिए इतने पैसे काफी है कि हम अगर इतने बनाएंगे। मैं अगर एक तो एक ऐसी बात होती है कि जो इंसान के ख्वाहिशात के मुताबिक होती है, और जो ऐसी बात होती है जो आउट ऑफ द बॉक्स होती है। बीइंग ए पाकिस्तानी, मैं अपनी बात करूं तो मैं बड़े गरीब घराने से था, ठीक है। अभी भी मतलब मिडिल क्लास हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो सिर्फ और सिर्फ वाहिद एक चीज है, मेहनत। मेरे अब्बू जो थे, मेरे वाले साहब जो थे, वो गधा गाड़ी चलाते थे, ठीक है। गधा गाड़ी आई होप के सबको पता ही क्या होती है, ठीक है। अगर नहीं पता तो मैं नेट पर सर्च करके दिखा देता हूँ। लेकिन मेरे वाले साहब ने हमें कभी ये नहीं सिखाया, शॉर्टकट नहीं सिखाया। मेरे वाले साहब ने हमेशा हमें ये सिखाया, बेटा मेहनत करो, मेहनत में बरकत है, अजमत है, ठीक है। हमने मेहनत की और हमने प्रूफ किया। एंड आज हम ये कह सकता हूँ कि हमारे पूरे खानदान में जो मैं कर रहा हूँ वो किसी को पता ही नहीं है कि क्या होता है, ये क्या चीजें होती है, ठीक है। तो अगर ऐसे फैमिली और ऐसे सिस्टम वाला बंदा निकल कर सकता है ना, तो आप तो आके बंद करके कर सकते हो, जो आपके सामने पॉसिबिलिटीज है। एक ऐसा वक्त था मेरे ऊपर जो थे, मैं जब मैं स्टार्ट करने वाला था, मेरे पास 12,000 रुपए नहीं थे कंप्यूटर खरीदने के, ठीक है। तो अंदाजा यहाँ से आप लगा सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं, ये चीजें तो आपको क्लियर हो गई होंगी। और एक मिडिल क्लास फैमिली अगर खुद का घर चलाना चाहती है ना, तो मेरे ख्याल से 3 लाख, जो मैंने अज्यूम किया है, जो मैंने चीजें देखी है, 3 लाख से मुराद है तकरीबन कुछ $1,000, ठीक है। ये आपके पूरी फैमिली के लिए समझ ले, क्योंकि हम पाकिस्तान में, मुझे भी पता है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने पूरे घर को खुद अकेला संभालता हूँ, ठीक है। उस हिसाब से $1,000 मतलब 3 लाख रुपए मेरे ख्याल से एक फैमिली के लिए बहुत अच्छी इनकम होती है, ठीक है। लेकिन उसी के ऊपर भी मैंने आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर गाइड कर दी है, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगी, ठीक है। अब आते हैं रैंक एंड रेंट बिजनेस की। देखिए, रैंक एंड रेंट बिजनेस, मैंने आपको पहले कहा, पहले रैंक करो, फिर रेंट पे जाओ, और फिर बिजनेस कमाओ, ठीक है। आपने क्या करना होता है, अब आपने आपको तो मैंने ये भी कहा कि स्किल सीखो, ठीक है। तो स्किल के ऊपर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 365 डेज। स्किल सीखो, कंसल्टेंसी दो, टीचिंग करो, एसईओ सर्विसेज दो, वेबसाइट्स बनाओ, और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको उतना ही बताऊं ताकि टाइम हमारा ज्यादा खराब ना हो। अच्छा, आपने क्या करना होता है, आपने बनाना होता है एक सिंपल वेबसाइट, ठीक है। लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि मैंने कौन सी और किस किस्म की और किस नीश के ऊपर, अब आपको अगर मैं वही उस हिसाब से आपको कोशिश करूंगा, बताऊंगा, ताकि यहाँ पर अगर कोई ऐसा बंदा हो जो न्यू हो तो उसको समझ आ जाए। अच्छा, नीश कहते हैं जी टॉपिक को, सिंपल अल्फाज में से, ठीक है। अब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि इम्पॉसिबल है। मिसाल के तौर पर आपने क्या करना है, अपने माइक्रो नीश पर जाना है, ठीक है। माइक्रो नीश पर भी जा सकते हैं, और आप माइक्रो नीश तो छोड़ें, वो लंबा केस हो जाएगा। आपने क्या करना है, एसईओ को पकड़ना है। क्या करना है, एसईओ वेबसाइट बनानी है, मतलब खुद के लिए वेबसाइट बनानी है। और किस बेस पर होंगी जी, एसईओ सर्विसेज, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एसईओ सर्विसेज बेस्ड आपकी होंगी वेबसाइट, ठीक है। जिसमें आप डिफरेंट सर्विसेज दे रहे होंगे जी, ऑन पेज, उसमें जो है ऑफ पेज, उसमें अलावा जो है ना टेक्निकल एसईओ, ठीक है। उसके अलावा लोकल एसईओ, ठीक है। उसके अलावा एसईओ कंटेंट राइटिंग, ठीक है। अब इसको आप एसईओ सिर्फ नहीं कह सकते, अगर आपने प्रॉपर्ली काम करना है तो आपने फिर आना है सिमेंटिक एसईओ कंटेंट राइटिंग करनी है, ठीक है। और बाकी सारे और चीजें आप करनी है। अब यहाँ पर जो मैं बताने वाला हूँ ना, बिना सोच के आप जाकर चेक करेंगे, इंशाल्लाह आपको बड़े मजे के रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो आपने क्या करना है, आपने पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारा कंट्रीज है, एक सिंपल टूल है समरश, ठीक है। पाकिस्तान में तकरीबन 1,000-1,500 का पूरे महीने के लिए मिल जाता है, ठीक है। इवन मैंने तो परसों कुछ एक बंदे से सुना था, वो कह रहा था मुझे 300 का मिल जाता है। तो वो आप ले सकते हैं खुद के लिए, ठीक है। सेकेंडली जो है, आपने एक कंट्री चूज करनी है, ठीक है। एक कंट्री आपने चूज की है, उसी कंट्री के अंदर तो स्टेट्स भी होंगे, ठीक है। उसी स्टेट के अंदर ही आपने एक स्टेट पकड़ना है, ठीक है। अब इस टाइम हम नीश रिसर्च के ऊपर बात नहीं कर रहे, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं जितने ज्यादा आपको बता सकूं इस टाइम, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले एक कंट्री चूज करनी है। एक चीज तो मैं सबसे गुजारिश है, हर बंदा यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इसमें जाना चाहता है। आई 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 मैं प्रेफर नहीं करता कि आप यहाँ पर जाए। यार और भी बहुत ज्यादा कंट्रीज है, जो कॉमन लोग होते हैं ना, वो आपको किसी कहेंगे कि जी आप इस कंट्रीज में जाए।
पैसे इस जगह पे भी है, लेकिन जब आपका गोल दूसरी जगह से भी कंप्लीट हो सकता है तो आपको क्यों सरदर्दी लेने की जरूरत है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने इस कंट्रीज में, यूरोप की कंट्रीज में नहीं जाना। अगर जाना भी है ना तो खासकर इस जगहों पर तो आपने नहीं जाना। ठीक है, आपने इसके अलावा एक कंट्री चूज करनी है, और उस कंट्री को चूज करने के बाद यहाँ पे कुछ फिल्टर्स बताता हूँ, इसको आपने यूज करना है। सबसे पहले आपने क्या किया है, कंट्री चूज की है। ठीक है, कंट्री चूज करने के बाद आपने सर्च करना है जी एसईओ सर्विसेज। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सिर्फ कंट्री को चेंज करते रहना है और इस कीवर्ड को ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, सैमरिस के अंदर तो आपको पता लग जाया करेगा कि किस पूरा का पूरा लिस्ट चांद मारना है आपने। एक कंट्री आपको मिलेगी जहां पर आपको एसईओ का बहुत पोटेंशियल दिखना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वहां पर आपको सैमरिस बताएगा कि भाई यहाँ पे लोग सर्च कर रहे हैं लेकिन इसकी कंपटीशन ना के बराबर है। ठीक है, वो हो गई आपकी जगह। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने बनानी है वहां पर अपनी वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट कैसे बनानी है या कैसे वेबसाइट होंगी या क्या चीजें होंगी, तो उसके लिए आपने करना है जी, क्योंकि आपको स्किल आता होगा, ये चीजें तब होंगी पॉसिबल जब आपको एसईओ का स्किल आता होगा। ठीक है, ऐसे आप इस चीज तो आपके लिए मीनिंगफुल नहीं है। ठीक है, आपने क्या करना है, कंट्री चूज की है, उसमें से आपने एसईओ सर्विसेज का कीवर्ड अच्छा मिला, फिर आपने क्या करना है जी, कंपेटिटर एनालिसिस करना है। आपने कंपेटिटर एनालिसिस किया, कंपेटिटर एनालिसिस के बाद आपको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे कैसे, क्योंकि कुछ ना कुछ लोग तो होंगे ना वहाँ पे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर मुझे किस किस्म की वेबसाइट, कैसे कैसे वेबसाइट मुझे बनानी चाहिए, कैसे कितने उसके अंदर पेजेस होने चाहिए, कैसे वो दिखनी चाहिए, ब्रांडिंग किस तरीके से होनी चाहिए, ये सारी चीजें, इसके सारे क्वेश्चंस का आपको वहां पे आंसर मिल जाएगा। आपने एक वेबसाइट बना ली है वहां पे, और आपने उसकी बेसिक एसईओ करनी है, क्योंकि कंपटीशन नहीं है। बेसिक एसईओ में क्या आता है जी, ऑन पेज। ठीक है, ऑन पेज आपने अच्छे से करनी है, मैं लिख कर देता हूँ, एंड आई गारंटी कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऑन पेज भी अच्छे से कर लेते हो ना, और यहाँ पर शायद अगर मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो जिनको पता हो कि आज से सालों एक डेढ़ साल पहले मैंने लाइव वेबसाइट बनाई भी थी और लाइव रैंक भी की थी विदाउट एनी बैकलिंक के, और वो तकरीबन 8 महीने 9 महीने तक अच्छे से चली भी थी उसके ऊपर, क्योंकि मुझे फील था कि मुझे इसके ऊपर काम नहीं करना, तो वो वेबसाइट मैंने खुद छोड़ दी। और उस वेबसाइट के ऊपर अगर मेरे यहाँ पे कुछ पुराने स्टूडेंट्स, उनको पता है कि उनके ऊपर यूरोप से बाहर खुद बहुत मुझे ईमेल्स करते थे कि भाई हमें ये साइट बेच दो। ठीक है, मैंने बेची नहीं, वो पता नहीं मैंने वो डोमेन रिन्यू की नहीं की, वो माइंड में से नहीं है। ठीक है, आपने सिर्फ ऑन पेज एसईओ स्ट्रॉन्ग करनी है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपकी वेबसाइट जो है ना, वेबसाइट लुक्स गुड, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन अच्छी हो। ठीक है, बस दैट्स इट। आपने ये वाला काम किया ना, सिर्फ ये वाला। ठीक है, अब ऑन पेज एसईओ के अंदर काफी सारी चीजें हैं, जिस आपने ब्रांड सिग्नल्स कैसे बनाने हैं, किस तरीके से आपने ट्रस्ट सिग्नल्स बनाने हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। अगर आपने सिर्फ ये वाला काम किया ना, और मैं लिख कर, और इसके लिए आपने एक टाइम जहन में रखना है, एक फ्रेम रखना है 3 to 6 मंथ। ठीक है, ये आपके 3 to 6 मंथ से पहले पहले ही आपका सब कुछ हो जाएगा, लेकिन एक माइंडसेट आपका बना रहा हूँ। 3 to 6 मंथ आपने रहना है और आपने प्रॉपरली काम करना है। जब आप प्रॉपरली काम करेंगे ना, तो ये वाली जो चीजें है, ये वाली चीजें, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे गच गच के बनाई है, ठीक है, मैं आपको लिख कर देता हूँ कि आपके जो गोल्स है ना, ज्यादा से ज्यादा $3,000। ठीक है, मैं लिख कर देता हूँ, वो आपने 3-4 महीनों के अंदर अचीव कर लिया होगा, आप अच्छे से काम कर रहे होंगे। ये बाकी सारी चीजों के लिए आपके पास टाइम ही नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, आपके पास ये एक बेहतरीन सुनहरी मौका है रैंक एंड रैंक बिजनेस के ऊपर काम करने का। अब अगर पोटेंशियल की बात करें ना, लोग आपको अक्सर कहते हैं कि कोई बिजनेस पकड़ो और लीड्स उस पे लाओ और फिर लोगों को लीड शेयर करो, एक अच्छा पॉइंट है, लेकिन मैं हमेशा हर बंदे को ये प्रेफर करूंगा। ठीक है, पहले मेरे माइंड में भी ये था कि बिजनेस है, लेकिन देखें गूगल इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, आपकी सोच से भी ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंजेक्ट हो चुका है, और इतने शार्पली वो काम करता है कि आपकी सोच है, एक रियल बिजनेस को वो डायरेक्टली पकड़ता है। ठीक है, तो जब वो रियल बिजनेस को पकड़ेगा तो समझ लो कि ऐसे बिजनेस में कभी उंगली डालनी नहीं चाहिए जो आपको 6 महीने तक या 3 महीने तक या साल तक कमा कर दे और फिर वो डप हो जाए। ऐसा मैं ना मैं करता हूँ, ना मैं आगे किसी को प्रेफर करता हूँ। अच्छा, जब आप एसईओ की सर्विस, मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये देखिए डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके बिजनेस के साथ, आपके बिजनेस को फायदा होगा, आपका ब्रांड बनेगा, आपको ही हर चीज, आपको ही फायदा है, पैसे आपके पास ही आने, आपके कोई थर्ड पार्टी को आपने इन्वॉल्व नहीं किया। ठीक है, तो ये आपके लिए फायदा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप वही एसईओ, जो आपकी वेबसाइट होंगी, आप ऑब्वियस बात है, आप उसको एसईओ कंपनी एजेंसी का नाम दे सकते हैं या एआई एसईओ एजेंसी का आप नाम दे सकते हैं। ठीक है, और उसी को ही आप वहां पे उसी मार्केट में किसी को सेल भी कर सकते हैं। आप एसईओ एजेंसी वहां पर सर्च करेंगे, जैसे कि एक थोड़ा सा डेमो दे दूं आपको, जैसे कि एसईओ एजेंसी इन
लाइक SEO एजेंसी इन एक चलो यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। अच्छा, SEO एजेंसी इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। अब ये नजर आ रहा है आपको, ये SEO एजेंसी है साउथ अफ्रीका के अंदर, ये भी है, ये भी है। सिंपल, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। इनको ईमेल करो और ईमेल में अपना ड्राफ्ट लिखो, भाई प्लान वेबसाइट मेरी है और मैं इसको बेचना चाहता हूँ और मेरी मंथली रेवेन्यू इतनी है, ठीक है। जब आपसे आएगा ना, तो ये ऐसे बंदे होंगे इसी मार्केट में इसी जगह पर काम कर रहे होंगे, ठीक है। आपका जो रेवेन्यू होगा, मौजूदा रेवेन्यू से मुराद ये है कि एक मिनट यार, अच्छा, आपका जो मौजूदा रेवेन्यू होगा, आपने उसी को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आपने सिर्फ और सिर्फ उसी पैसों को, अगर आपको वो महीने का $3,000 दे रहा होगा, तो आप उसी बिजनेस को 25 to 30x तक कर सकते हैं, ठीक है। आपके क्लाइंट्स भी आपके पास होंगे और आप जो है ना आगे किसी बिजनेस को वो बिजनेस बेच भी सकते हो। $3,000 अगर आपको अपने आपके बिजनेस से आ रहा है और वही $3,000 आपको कंसिस्टेंटली 3 से 4 5 महीने तक आ रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास ये पूरा प्रॉपर ग्रीन सिग्नल है कि आप उसी पूरे के पूरे बिजनेस को आगे ऐसे एजेंसीज को सेल कर सकते हो। और ये लोग सर्विसेज के लिए बैठे हैं, तो जब आप इनको ईमेल करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, मैं लिख कर देता हूँ विद इन 24 आवर्स। 24 आवर्स तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, उससे पहले पहले ही ये लोग आपके इनबॉक्स में होंगे और आप लोगों की इनके साथ डील स्टार्ट हुई होंगी, ठीक है। तो ये तो आपकी टेंशन खत्म हो जाएंगी कि आपने क्या करना है। तो इस वजह से अब आपको उम्मीद है कि समझ आ गई है कि कौन सी ऐसी चीज है आपको ये चीज सर्विसेज दे सकती है। आप कंसल्टेंसी दे सकते हो, एक ही वेबसाइट के अंदर आप काफी ज्यादा ऑप्शंस बना सकते हो, हर चीज कर सकते हो, ठीक है। आप उसके अलावा जो है ना, मैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, लेकिन एक मिनट मुझे दें, ठीक है। अच्छा, आप जो है एसईओ के सर्विस दे सकते हो, आप उसी वेबसाइट के थ्रू कंसल्टेंसी के भी सर्विसेज दे सकते हो कि हमसे पहले, हमारी सर्विस लेने से पहले हम कंसल्टेंसी प्रेफर करते हैं। अगर आप हमारी कंसल्टेंसी लेते हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर 10,000 की बात करें पाकिस्तानी, तो वो मेरे ख्याल से 20-30 डॉलर समझ लेके बन जाते हैं, 30-35 डॉलर बन जाते हैं। वो आप वहाँ पर प्रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा जो प्रो टिप है भी, ठीक है, जो जो अगर आपको रैंक एंड रन में भी नहीं जाना, आपको क्लाइंट्स भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, या आप कहते हो कि भाई मैंने रैंक एंड रन बिजनेस मॉडल को ही फॉलो करना है और उससे भी ज्यादा मैंने जल्दी पैसे बनाने हैं, लेकिन इन चीजों से भी साथ साथ लेकर के चलना है, तो फिर आपके लिए जो वन एंड ओनली सोल्यूशन है वो है जी कंटेंट, वो है जी आपके लिए कंटेंट क्रिएशन और आपका जो है स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड, ठीक है। ये वाहिद ऐसी चीज है जो कि एंड ऑफ द डे आपको कमा कर देंगी, ठीक है। आप देखे, जो जो दिखता है वो बिकता है। आप दिखाओ, आप बोलो, अगर आपको लगता है कि भाई जो आपने किया है, जो आपको आता है वो सही है, आपको अंदर कॉन्फिडेंस है, गो फॉर इट, ठीक है। इस टाइम अगर आपका, आपके बिजनेस के साथ, आपके स्किल के साथ आपका फेस विजिबल नहीं है, तो मैं लिख कर देता हूँ 2027 के अंदर आप लोगों का पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। मैं एक ऐसा इंसान, जो मैं आपको बार बार एक चीज कही थी कि इतने से सब्सक्राइबर के साथ मैंने इतना बिजनेस उठाया, तो मैं यहाँ से आप अंदाजा लगाएं कि फिर आपका क्या मतलब सूरत हाल होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए एक अच्छा पॉइंट है। आप, आपकी हर चीज जो है ना वो चैट जीपीटी के ऊपर अवेलेबल है। आप महीने का, साल का कंटेंट उठा सकते हो। अब कंटेंट क्रिएशन वाला सिस्टम एक अलग पॉइंट है, उस बात में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन टिप दे दिया है कि कंटेंट क्रिएशन के थ्रू आप कर सकते हो। और जो सबसे अच्छा कंटेंट क्रिएशन का जो मेथड है वो ये है कि आप हाई फाई एडिटिंग इक्विपमेंट्स के ऊपर मत जाओ। आपने आज वेबसाइट बनाई है, आप आके वीडियो के सामने बोलो जी मैंने वेबसाइट बनाई है लेकिन इसके अंदर मैंने ये चीजें की है, और आप उसके साथ एसईओ को अटैच कर कर काम कर रहे हो, ठीक है। ये चीज आपकी हाईलाइट होंगी और ये बूम करेगी, और इंशाल्लाह ये जितनी भी सारी चीजें है ना, मैंने तो आपको सिंपल कहा कि 10 स्टूडेंट्स को ही टीच कराओ, ठीक है। 10 स्टूडेंट्स में आपके पास मल्टीपल लोग आते हैं, क्योंकि पर्सनल ब्रांड इतना स्ट्रॉन्ग, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतने ज्यादा लोग आपके पास आएंगे। कंसल्टेंसी, मैंने आपको बताया, कंसल्टेंसी एक मेथड होता है, एक तरीका होता है आपको अपने क्लाइंट को ग्रैब करने का। एक बंदा यहाँ पे शक के निगाह से ऊपर आपके पास आ रहा है, जब आप उनका माइंड पूरी तरीके से क्लियर करोगे ना, वही बंदा आपके पास अच्छे खासे पैसे इन्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका एक कंसल्टेंसी वाला सर्विस भी चला गया, और दूसरी तरफ आपके पास जाहिर सी बात है इसी बिजनेस का वेबसाइट प्लस एसईओ का सर्विस भी आ गया, ठीक है। और उसी तरीके से 100% ये चीजें मैंने आपको क्लैरिफाई की है। आई होप जो चीजें और एक इम्पोर्टेंट चीज आते हैं जी, फ्यूचर ऑफ एसईओ, सिंपल लफ्ज में से बताता हूँ। ये समझ लें, जब तक वेबसाइट्स है एसईओ कभी भी खत्म नहीं है, ठीक है। वेबसाइट्स भी है, एलएलएम्स है, हाँ ये चीज आपने याद रखनी है।
पहले जब एक यूजर जाता था ना, वो गूगल के ऊपर कुछ किस अजीब तरीके से सर्च करता था, ठीक है। वक्त के साथ साथ हर बंदा स्मार्ट होता है, हर वक्त के साथ साथ मतलब लोगों का सर्च करने का तरीका चेंज हो सकता है, लोगों के समझने के प्लेटफॉर्म चेंज हो सकते हैं, लेकिन एसईओ का जो लफ्ज है ना, क्योंकि ये स्पेशली बना है सर्च इंजन के लिए, अब इसमें एआई आ चुकी है, तो आप जो है ना एआई भी कंसिडर कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ आपने माइंड में हटा देनी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर मैं आपको यहाँ कहूँ, बीइंग ए मुसलमान, तो हमें क्या पता है कल को क्या होना है, ठीक है। उस हिसाब से इतने फ्यूचर की हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन जितना कर सकते हैं उस हिसाब से अपनी नॉलेज के बेस पे ये कह सकता हूँ कि अभी तक अगर ये चल रहा है ना, और ये आप जाकर गूगल, यूट्यूब, जहाँ पर भी देखना चाहे, आपको 2010 के बाद ही से मिलेगा जी, एसईओ इज डेड, एसईओ ये, एसईओ फलाना ढमकाना। अभी तक बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या बन चुके हैं, किस किस लेवल पर पहुंच चुके हैं, और एक माइंड सेट है जो कि लोगों के अंदर है कि जी एसईओ इज डेड और फलाना ढमकाना। तो ये तो आपका ये खत्म हो गया, ठीक है। आपने कंटिन्यूसली अल्लाह के ऊपर भरोसा रख के काम करना है। और रैंक एंड रन मैंने आपको बता दिया कि रैंक एंड रन बिजनेस क्या होता है। एक सर्विस लेनी है, एक सर्विस लेनी है, उसी के ऊपर वेबसाइट बनानी है किसी स्पेस जगह के अंदर, वो यूरोप के अंदर भी किसी कंट्री के अंदर हो सकता है, वो किसी स्टेट के अंदर हो सकता है, उसको आपने रैंक करना है। एक बिजनेस मॉडल ये होता है कि लोग आपके पास आके आपकी सर्विस लेते हैं, और दूसरी तरफ आपके पास ऑप्शन ये होता है कि आपने किसी सर्विस को लिया है, कोई प्लम्बिंग सर्विस हो सकती है, कोई पेस्ट कंट्रोल हो सकती है, कोई एयर कंडीशनर बेस हो सकती है, कोई रिपेयर सर्विस हो सकती है, फाउंडेशन रिपेयर भी हो सकती है, बहुत सारी सर्विस। लोग आपके पास आते हैं, आपके पास आता है लीड, और वही लीड आप एक रियल बिजनेस को भी सेल कर सकते हो। और ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो जब आपके पास लीड्स आते हैं तो आप उनको ईमेल करते हो, या उनके साथ बात करते हो, या उनके साथ एफिलिएट अकाउंट ओपन कर लेते हो, तो वो आपको एक फॉर्म देती है। वही फॉर्म आप अपनी वेबसाइट के उसी पेज पर लगा देते हो, जिसके ऊपर लोग आके आपसे कांटेक्ट करते हैं। लोग वो फॉर्म फिल करेंगे, उसी का डेटा उस थर्ड पार्टी वाली वेबसाइट के पास जाएगा, और अगर सीधा भी अगर कोई कॉल भी करेगा, तो आपके पास एक डैशबोर्ड होगा, वहां पर ये सारी कम्युनिकेशन रिकॉर्ड हो जाएंगी, तो वो आपको एक कॉल के ऊपर कुछ ना कुछ पैसे देते हैं, एक कुछ लीड्स के ऊपर आपको पैसे देते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक ब्रदरली मशवरा दूंगा, और ये बात आज जो डेट है ना, तकरीबन 10 तारीख से, आज से 2027 के एंड में आपको इस बात का फील होगा, 2026 के एंड में फील होगा कि जो सर ने हमें ये चीज बताई थी कि भाई आपकी अपनी वेबसाइट आपके अपने नीश के ऊपर, एसईओ सर्विस के ऊपर होनी जरूरी है, जिससे आप अपने डिजायर कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप जितना मैं 1 घंटे के अंदर मुसलसल बोल के कर सकता था मैंने किया, और सबके जारिया के तौर पे किया। बाकी काम करना ना करना इट्स अप टू यू, ठीक है। जिस तरीके से आप लोगों ने कहा कि हमें एक महीने में $1,000 बनाने हैं, 1500 बनाने हैं, 3000 बनाने हैं, तो क्वेश्चन फिर ये आता है कि अगर आपको पता है कि अगर मैं जिम जाऊंगा तो 365 दिन में मेरी एक अच्छी फिजिक बन सकती है, मैं अगर डेली व्लॉग बनाऊंगा तो 365 दिन के अंदर कम से कम कुछ ना कुछ लोग मुझे देखना पसंद करना स्टार्ट कर देंगे। अगर 365 दिन में अपने स्किल के ऊपर लगाता हूँ, अभी तो मैं बता 365 दिन तो मैंने ऐसे ही बताया, 6 महीने आप मुसलसल नीचे सर रख के नीचे काम करोगे, इंशाल्लाह आपके पास जो है अच्छे लेवल का आपका स्किल बन गया होगा, ठीक है। इसके अलावा बाकी ये सर्विसेज की बात है तो ये तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अब आपने क्या करना है, जल्दी से जल्दी मुझसे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं इधर ही हूँ, और आप लोगों का माइंड क्लियर करके ही जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मुझे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, आप पहले हैंड रेस करें एंड देन मुझसे क्वेश्चन करें काइंडली। अच्छा, मैं हैंड रेस करता हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन ये है कि गूगल जो है आपको पता है प्योर एंटिटी इंडेक्सिंग पे जा रहा है ना, तो क्या इसके बाद जो ट्रेडिशनल कीवर्ड की डेंसिटी है इसका कोई फ्यूचर होगा? अच्छा, आपके सवाल का जो है यहाँ पर ऐसे न्यू लोग हैं ना, जो कि उनको भी समझाना साफ साफ जरूरी है, ठीक है। अच्छा, इस भाई का क्वेश्चन ये है कि अभी जो मैंने आपको सेमेंटिक एसईओ के बारे में थोड़ी सी चीजें बताई कि अब वो जेनेरिक सा कंटेंट राइटिंग नहीं रहा, ठीक है। पहले हम क्या करते थे, पहले सिर्फ और सिर्फ एक कीवर्ड होता था जिसके ऊपर हम कंटेंट लिखते थे, और फिर बहुत सारे लोग सो कॉल्ड गुरु जैसे कहते थे कि अपने आप के हेडिंग में भी होना चाहिए, इधर भी कीवर्ड होना चाहिए, और 1000 वर्ड्स के कंटेंट के अंदर 10-12 मरतबा ये कीवर्ड का यूज होना जरूरी है। तो अब इस भाई का क्वेश्चन ये है कि अभी तो उस हिसाब से एंटिटी का इस्तेमाल, एंटिटी की कहते हैं, जैसे कि मेरा नाम आसिम है, ठीक है। मेरा नाम आसिम है, और मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है, मेरी जो एजुकेशन है, मेरी जो बर्थ प्लेस है, ये सारी जो जो चीजें मुझसे रिलेट करती है, जो मेरा स्किल सेट है, दैट इज कॉल्ड एंटिटीज, ठीक है। तो आसिम के साथ जो जो वर्ड रिलेशनशिप बना रहा है, इस टाइम गूगल इसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है। तो इस भाई ने जो कहा कि उसकी क्या अहमियत रहेगी, तो कीवर्ड का आपने समझ समझ के जाना है कि देखें कीवर्ड,
पहले अपने इंसानी दिमाग को इस्तेमाल करके सोचते हैं, ठीक है। हर बंदा एंटिटी के ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है ना। बहुत सारे देखें, बहुत सारा वेरिएबल कंटेंट गूगल के ऊपर पड़ा है। इट्स डजंट मीन कि गूगल जो है सारी वेबसाइट को डाउन करेगा और डायरेक्टली हर उस वेबसाइट को ऊपर करेगा जो सिर्फ एंटिटीज के ऊपर फोकस करेगा, ऐसा नहीं है। स्टिल आपको आपको चाहिए होगा कि आप अच्छे कीवर्ड्स भी निकालें, ठीक है। हाँ, पहले ये करते थे कि एक कीवर्ड के डिफरेंट हम वेरिएशंस निकालते थे कंटेंट कवरेज के लिए। अब अगर आपके 4-5 ऐसे कीवर्ड्स होंगे जो कि मेन कंटेंट को डिफाइन कर रहे होंगे, तो आपने फिर एंटिटीज रिसर्च करना है, और फिर एंटिटीज रिसर्च के बेस पर आपने सेमेंटिकली ऑप्टिमाइज कंटेंट लिखना है। और अगर आपको एनएलपी का नहीं पता तो आपको एनएलपी का लाजमी, फिर अगर आपने एंटिटीज का नाम लिया तो आपको एनएलपी को स्टडी करना है, जिसका मतलब है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है, कि वर्ड्स को कैसे अंडरस्टैंड करता है गूगल। अगर आप उस पर थोड़ा सा काम थैंक करेंगे यू, थैंक यू, थैंक तो यू। आइडिया हो जाएगा फिर। अच्छा मेरा ओके, थैंक यू। अच्छा मेरा दूसरा सवाल है, सॉरी, एसईओ और ये मैंने एक और चीज़ जिस पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे। तो क्या हमें उस तरफ जाना चाहिए? क्योंकि जैसे कि एआई आ गया, या जितने भी गूगल सर्च इंजन है, तो यूट्यूब और जितने बड़ी बड़ी सर्च इंजन है वो बहुत क्लेम कर रही है कि जो सीटीआर है वो डिक्रीज हुई है 70% अप टू। तो क्या हमें जो है जो जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन है हमें उस तरफ जाना चाहिए? क्योंकि नॉर्मली अगर हम गूगल में कुछ भी सर्च करते हैं तो ऑलमोस्ट हमारे पास जो एआई के रिजल्ट्स आते हैं, राइट? तो क्या हमें जो है जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे जाना चाहिए, या फिर हमें जो है वही ट्रेडिशनल चीज़ों पे काम करना चाहिए फ्यूचर में? थैंक यू। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ना, मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है आपको? जी 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 जी। तकरीबन उसके ऊपर, एलएलएम्स के ऊपर, एलएलएम एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर मैं तकरीबन 1.5 साल से काम कर रहा हूँ। एंड अभी आप मेरे ख्याल से लेट आए क्लास में, इसके ऊपर मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, ठीक है। और ये जो है, ये रहे शॉर्ट का सेक्शन। और शॉर्ट के सेक्शन के अंदर भी जो चीज़ें जिन्होंने मेरे क्लाइंट को हेल्प किया एलएलएम के अंदर रैंक करने में, ठीक है, वो मैंने कोशिश की कि यहाँ पे शॉर्ट वीडियोस के अंदर जितना बता सकूं वो मैंने बता दिया हुआ, ठीक है। इस टाइम ट्रेडिशनल एसईओ बाय नाम सिर्फ रह चुकी है। आपने 100% अपने माइंड में एलएलएम्स को लेकर के चलना है, ठीक है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको एलएलएम ही हेल्प करेंगी। अगर मैंने यहाँ पे किसी पे डिस्क्राइब नहीं किया कि आप लोगों ने ट्रेडिशनली काम करना है, जो पुराने होते थे कि जी सिर्फ बैकएंड्स बनाओ, कंटेंट डालो तो आपकी वेबसाइट रैंक होंगी। अब उस तरह का सीन नहीं है, ठीक है। अभी आपने लाजमी, अगर विजिट, सिंपल इज दैट, एक सिंपल लफ्ज में से बताऊंगा, आपने एलएलएम्स के ऊपर तो फोकस करना है, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर तो फोकस करना ही है। लेकिन अगर आपने एलएलएम के ऊपर फोकस करना है ना, तो अभी से आपको एक प्रो टिप ये है कि जब आप क्लाइंट से एसईओ का प्रोजेक्ट लेंगे, आप नीचे मेंशन करें कि भाई हम आपका सोशल मीडिया भी मैनेज करेंगे, ठीक है, जितने भी एज मच एज यू कैन मैनेज, ठीक है। लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि अगर आप आर्ट प्लेटफॉर्म को मैनेज कर सकते हैं, आप आर्ट प्लेटफॉर्म को मैनेज करें। और आप जितनी ज्यादा उनकी सोशल विजिबिलिटी के ऊपर काम करेंगे ना, उतना ही उसके बिजनेस को भी फायदा होगा, और अल्टीमेटली आपकी एसईओ के भी 4 चांद उससे ही लगेंगे, ठीक है। इट मीन्स कि आपको उसके ऊपर काम लाजमी करना है, और उसके थ्रू ही आप वहां पर आपको हेल्प मिल जाएंगी कि आप एलएलएम्स के ऊपर अपीयर होना भी स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि क्यों अपीयर होंगे और जल्दी क्यों अपीयर होंगे? इस वजह से होंगे क्योंकि आपके बाकी कंपेटिटर्स कंपैरेटिवली आपके वो ज्यादा काम नहीं कर रहे होंगे। अगर कर भी रहे होंगे तो स्ट्रेटेजिकली नहीं कर रहे होंगे जो करना चाहिए, ठीक है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जैसे आपने $10,000 की बात की है ना पॉसिबल होने की, तो ये तो आपने एक पर्सनल बात की है ना। हम चाहते हैं कि हम अपना पर्सनल ब्रांड स्टार्ट नहीं करते, हम कुछ ऐसा सिस्टम जारी शुरू करते हैं रैंक एंड में, ताकि हमें $5,000 जो है ना वो पर मंथ जो है वो मतलब जैसे को यूनाइटेड स्टेट में सिटी में हम प्लम्बर की सर्विस देते हैं ना, ताकि हम $5,000 उससे भी पॉसिबल है, क्योंकि हमारा बिल्कुल बहुत शार्प है ना, बिजनेस ना 6 महीने बाद वो फारिग कर देते हैं ना। तो ऐसी स्ट्रेटेजी किसी और बिजनेस को मतलब 2 या 3 साल के लिए आगे लेके जाए और $5-10 पॉसिबल है ऐसे प्लम्बर या किसी और? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब आप म्यूट कर रहे हो, मेरी बात गौर से सुने। मैंने इसमें ना डिटेल से आप लोगों को समझाया कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप जो करना चाहे, आपके माइंड में अगर एक आइडिया आया ना एसईओ के पर्सपेक्टिव से या इस इंडस्ट्री के बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, हर एक चीज पॉसिबल है। लेकिन आपने हर चीज के प्रॉन्स एंड कॉन्स देखने हैं, ठीक है। अभी आप इमेजिन करें कि आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले एआई को हम कैसे देखते थे। बहुत सारे मिसकंसेप्शन थे, बहुत सारे झूठी मोटी आगे पीछे बातें थी। वो भी छोड़े,
पहले वो कंटेंट क्रिएशन पर क्या वो एक पिक्चर भी अच्छे से नहीं बना सकती थी, अब वो पूरा का पूरा सोशल मीडिया आपका मैनेज कर रही है, पूरा का पूरा ऑटोमेशन चल रहा है, हर चीज़ पॉसिबल है इस टाइम। मैं चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये चीज़ मैं रिवील नहीं करना चाह रहा था लेकिन मजबूरी आ चुकी है तो बताता हूँ। मैंने खुद का एसईओ का सॉफ्टवेयर बनाया है, आई एम नॉट अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है, और ऐसा सॉफ्टवेयर इंशाल्लाह कि वो बड़ी ईद के बाद रिवील करूंगा। एंड जितने भी होंगे मेरे व्हाट्सएप चैनल के अंदर उन सबके साथ वो फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर भी करूंगा। और इतने लेवल का आपके पास नॉलेज और इतने लेवल का आपके पास कंटेंट आएगा ना, कंटेंट भी आपको वो लिखेगा, आपको जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर मतलब आपको एसईओ के अंदर मैक्सिमम हेल्प भी करेगा, वो सिर्फ वो टूल और फ्री ऑफ कॉस्ट में दूंगा, ठीक है। तो बताने का मकसद मेरा ये है कि आप इसमें हर तरफ जा सकते हो, लेकिन आपने जाना उस तरफ है। एक अब ये तो आपने मुझे एक स्टूडेंट एक टीचर के बेस पर पूछा, अब मैं ब्रदरली मशवरा देता हूँ। मैं अगर होता या मैं अगर आपको कहता कि आप करो तो मैं आपको ये कहता कि अपने स्किल के अकॉर्डिंग एक नीश मतलब आपकी एसयू की एक इंडस्ट्री है, कोई भी एक अच्छा स्पोर्ट ढूंढो, कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री का किसी भी स्टेट के अंदर अगर आपको गैप दिखता है वहां पे वेबसाइट बनाओ, अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करो, ठीक है। एक जाहिर सी बात है, आप एक यूएस का नंबर खरीद लो, ठीक है, उसके ऊपर व्हाट्सएप बना लो, ठीक है, और बस उसी के ऊपर आपने काम करना है। अगर आप काम करेंगे ना तो अल्टीमेटली फायदा किसको होना है, आपकी एसईओ का स्किल है आपके, क्योंकि अगर प्लम्बिंग का भी आप करेंगे ना तो एसईओ का स्किल तो रिक्वायर्ड है ना। तो अगर आप ऐसे फील्ड में काम करेंगे, अगर आप ऐसी जगह पर प्लम्बिंग के ऊपर काम करेंगे, और मुझे एग्जांपल एक आपसे क्वेश्चन है, चले आपने एक बात की ना, आप एक साल उसके ऊपर काम करते हैं, गूगल की कोई नई पॉलिसी है, कोई बिजनेस को 100% ऐसे वेरीफाई करेगा ना, जैसे कि मतलब समझ ले कि 100% वेरीफाई करेगा, जब जिसका आपके पास 1% भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जिसमें आप गूगल को सेटिस्फाइड कर सके, फिर क्या करेंगे, फिर आप आएंगे जीरो के ऊपर, ठीक है। लेकिन जब आपकी अपनी वेबसाइट होंगी और आप वहां पर एसईओ के सर्विसेज दे रहे होंगे, तो वहां पर मल्टीपल ऐसे लोग होंगे जो कि आपके पास आपकी सर्विस लेने आए होंगे, जो कि आपको जानते होंगे, आपकी वेबसाइट को कुछ भी होगा स्टिल वो लोग आपकी सर्विसेज को अवेल करेंगे, और एंड ऑफ द डे आप अपनी पूरी वेबसाइट को एक बिजनेस कंसिडर करके अच्छे खासे पैसों में आप एक एजेंसी को बेच भी सकते हैं। और प्रो टिप यहाँ पे क्या है, आप सिर्फ उसी कंट्री के अंदर नहीं, आप हर जगह पे बेच सकते हो। यार आप सिर्फ रैंक करो, आपके पास लीड जाना स्टार्ट हो जाए ना, वो बिजनेस मेरे पास लेकर के आओ, मैं आपसे खरीद लूंगा। ये सारे जितने बंदे यहाँ पे बैठे हैं ये सारे आपसे खरीद लेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो तो डायरेक्टली एक मनी सोर्स है ना, आपके पास एक हाथ पे इकट्ठा पैसा आ जाएगा और इन लोगों का एक सिस्टम चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो प्लम्बिंग में भी आप कर सकते हो, आप काफ़ी चीज़ों में कर सकते हो, हर बिजनेस में आप कर सकते हो, लेकिन जो मैंने आपको सर्विस बेस्ड कहा तो ये एक ब्रदरली में सुरा दिया। आई होप कि आपको समझ आ गई है। जी सर, थैंक यू सो मच। अगर कोई स्पेसिफिक एक सिटी में साइट को मतलब वेबसाइट पे टोटल 30 पेजेस आते हैं ना, हम्म। जैसे ही हम कुछ पेजेस प्लम्बर के साथ रिलेटेड कवर करते हैं ना, वो कंप्लीट हो जाते हैं, तो इसके बाद हाफ पेज का जो स्ट्रेटेजी है सर्विस पेजेस का, तो वो किस तरह का होता है? अच्छा, अभी जो है ना, अभी अगर हम स्ट्रेटजी की बात करेंगे ना तो हमारा केस बड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। इंशाल्लाह ये मेरा वादा है कि मैं बहुत जल्द ही आप लोगों के साथ एक नया सेशन कंडक्ट करूंगा, और उसमें कोशिश करूंगा कि जो आपके मसले मसाइल होंगे ना, क्योंकि थोड़ा सा आप सुन चुके हैं, आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस भी आ चुके होंगे, तो जब हम नेक्स्ट सेशन कंडक्ट करेंगे उसमें मेरी कोशिश होगी कि आपके हर सवाल का जवाब दे सकूं, ठीक है। मेरा मकसद ये था कि जो हमने आज डिस्कशन की है उसी के अकॉर्डिंग जितना मैं कर सकता हूँ वो मैं आपको बता सकूं। अच्छा, उसके अलावा किसी को कोई क्वेश्चन है थोड़ा सा बताइएगा, नहीं है तो फिर मेरी एक मीटिंग है, फिर मैंने वहाँ पे जाना है। जज़ाकल्लाह। आप लोगों में से किसी का क्वेश्चन है कि नहीं है? अच्छा चले, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से इस चीज़ की समझ भी आ गई है। इसकी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड भी कर ली है, और मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट जब मैं सेशन में आऊँगा ना, 2 केस स्टडीज आपके साथ शेयर करूंगा। अभी मेरी एक 10 बजे मेरी मीटिंग थी, ठीक है, ये 10-15 मिनट आप लोगों के लिए, ठीक है। मैं 2 प्रोजेक्ट आपके साथ रिवील करूंगा, अपने क्लाइंट्स के प्रॉपर केस स्टडी बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे एक बिजनेस को सर ने उठाया और किस तरीके से उसके ऊपर लीड जाना स्टार्ट, मतलब पूरा का पूरे केस स्टडी 2 बताऊंगा डिटेल के साथ, ठीक है। और इंशाल्लाह आपको बड़ा मजा दिया आएगा उसके ऊपर। काइंडली कॉल कर देना। मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके पेपर खोल, ठीक है, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके वो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, और अगर मज़ा आया होगा तो आपने ग्रुप में जाकर मुझे लाजमी मेंशन करके ये चीज़ बोलनी है कि आपको सेशन कैसा लगा। अगर बेहतर लगा और थोड़ा सा आपको हेल्प हुआ हो तो मुझे उससे आइडिया हो जाएगा कि मुझे दोबारा भी आप लोगों के पास आना चाहिए, ठीक है।
बाकी अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच। और बाकी मैंने आपको बताया कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपलोड करूँगा अपलोड करूँगा चैनल के ऊपर, तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कौन से ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो चले आप लोग फिर ऐसा करें कि जो लोग यहाँ पे है